बेसिकली लैब नंबर 11 में हम लोग फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। बेसिकली 5 लूप इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हमारे पास बेसिकली जो लूप इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये बताया कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें लूपिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ठीक है। लूपिंग बेसिकली लूप ऑपरेशन जो होता है वो बेसिकली ECX और CX रजिस्टर जो होते हैं जो कि ऐसा काउंटर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको लेते हुए हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हर टाइम जब भी लूप कोई भी एग्जीक्यूट होता है उसमें बेसिकली हमारे पास काउंट रजिस्टर जो होता है वो डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद हम लोग उसको चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू 0 हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अगर तो हमारे पास उस काउंट में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वो वाला जो लूप है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है वो फिर भी कंटिन्यू रहती है यूजिंग द लूप इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अगर सर्टेन कंडीशंस में हमारे पास उसका काउंट जो होता है वो नहीं 0 होता, ठीक है। उसमें ये होता है कि उस कंडीशन में हम लोग सर्टेन जो पिछली लैब में हम लोगों ने कमांड पढ़ी थी एक जंप इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, हम लोग उसको यूज करते हुए अपना जो टारगेट होता है ऑपरेंड, ठीक है। टारगेट ऑपरेंड का मतलब ये है कि मैंने जो स्पेसिफिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी, जंप की कमांड यूज करूंगी, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है कि वो एक हमारे पास स्पेसिफिक आप कह लें कि पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं अपना एड्रेस का जो साइज है, कुछ में हम लोगों ने पिछली लैब्स में हम लोगों ने 4 बिट किया, 16 बिट किया, इसमें ये क्या है कि ये 32 बिट को लेके चलता है, ठीक है। अगर हमारे पास ECX रजिस्टर यूज होता है एज अ काउंट रजिस्टर को, ठीक है, इसके अलावा हम लोग CX रजिस्टर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम लोग अपना जो करंट इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसमें 127 प्लस डेसिमल बाइट्स टू 128 डेसिमल बाइट्स तक की रेंज जो होती है उसमें हम अपना कोड क्या है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लूप्स यूज किए जाते हैं। एक काउंट लूप होता है, ठीक है, एक लूप XYZ होता है, कोई भी लूप हो गया, ठीक है। ये काउंट लूप, कंडीशनल लूप, ये सारी लूपिंग जो है ये आपको लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से डिलीवर कर दिया था कि ये चीजें क्या है, ठीक है। लूप बेसिकली उस टाइम पे यूज किया जाता है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट काउंट होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट काउंट का मतलब ये है कि जंप शॉर्ट इफ काउंट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लूप की कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लूप E जो है ये डिक्रीमेंट काउंट होता है जंप शॉर्ट इफ काउंट इक्वल्स टू 0 और जो ZF इक्वल्स टू क्या है हमारे पास वो फ्लैग जो है 0 फ्लैग जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद लूप Z जो होता है ये डिक्रीमेंट काउंट होता है, काउंट शॉर्ट होता है इफ काउंट इक्वल्स टू 0 और जो बेसिकली मेरे पास क्या है, जो हमारे पास 0 फ्लैग है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लूप PNE है ये डिक्रीमेंट काउंट होता है, ये जंप शॉर्ट होता है इफ हमारे पास काउंट इक्वल्स टू 0 होगा और जो हमारे पास ZF होगा वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, 0 फ्लैग 0 होगा, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू में भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने कोड की तरफ। ये मैंने आपको बेसिकली लेक्चर का एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोड की तरफ, ठीक है। कोड में बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। EMU में हम ये कोड लिखते हैं, ठीक है। उसमें मैं इस पूरे कोड को लिखती हूँ ORG100H हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं move CX5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, MS सेमीकोलन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, move DX और move DX कोमा A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, move DX होगा A और फिर AH होगा और उसके साथ क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AH और 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव AH2 हो गया, ठीक है। उसके बाद INT 21H, इसके बारे में
उसके बाद हम लोग थे INT21H के बाद, उसके बाद लूप MS आ जाता है, लूप MS के बाद RET, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली कोड है लूप का, ठीक है। हम लोगों ने वो जो टेबल है उसमें पढ़ा था लूप की कमांड कब यूज होगी, जब डिक्रीमेंट काउंट होगा जंप शॉर्ट इफ काउंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पूरा कोड लिख लिया जिसमें org 100H मूव CX 5 MS हो जाएगा, मूव DX A और मूव AH2 है, INT21H है, लूप MS और RET हो गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या करना है, जो मूव CX है उसमें मैंने सबसे पहली चीज 5 जो है वो मैंने एक डेसिमल जो है वो मैंने एक स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद MS जो है ये एक कोई भी आप कह लें, इधर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक कोई भी आप कह लें कि कमांड है जिसमें ये सारी चीजें हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने मूव DX लिखा, उसमें मैंने क्या किया, एक A जो था उसमें मैंने बेसिकली उसको उसकी वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। उसके बाद मूव AH2 है, ठीक है, वो उसको क्या कर देगा, जो मूव AH है जो हमारे पास A की वैल्यू है उसको H, ठीक है, उसके साथ लेके उसको जो उसकी वैल्यू 2 जो है उसमें आके स्टोर करा देगा, ठीक है। उसके बाद INT21 जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इंटरप्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग 0x21 या 33 इन डेसिमल लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली परफॉर्म क्या करता है, ये बेसिकली फंक्शन पॉइंटर होता है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लूप MS और RET कर देते हैं, ठीक है। हम इसके बाद इसको रन करते हैं, सही है। उसके बाद जब हम लोग इसको सिंगल स्टेप करते हैं तो इसमें ये होता है कि हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होती है, मैंने org H लिखा, उसके बाद मैंने इसको मूव CX 5 किया, ठीक है। वो इस चीज को बेसिकली क्या करेगा, मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट जंप होता है किस पॉइंट पे, जब हमारे पास 0 होता है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू तो 0 है नहीं, ठीक है, तो इसको ये क्या कर देगा, इसको ये शॉर्ट जंप पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अगेन सिंगल स्टेप करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये A8 जो है उसमें बेसिकली क्या कर देगा, हमारे पास जो CX है सबसे पहली चीज उसने CX में 5 को स्टोर करा लिया, ठीक है। उसके बाद जब वो AX2 के ऊपर आया तो उसने जो हमारे पास मूव DX A था ना, तो उसको लेते हुए वो हमारे पास जो DX है उसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 61 आ रही है, ठीक है। H को और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो 61 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 21H जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास हायर बिट ऑर्डर्स की तरफ फंक्शन को लेके जा रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो H वाली बिट है उसमें बेसिकली क्या है, उसमें हमारे पास इस पॉइंट पे 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास एक लूपिंग को कॉन्टिन्यूसली चला रहा है। उसमें ये है कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हायर ऑर्डर बिट्स में जाना स्टार्ट होगी, उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट 21F जो है उधर ये कोड आ जाता है। उसके बाद जब हम लोग इसको लूप MS करते हैं ना, तो ये इस तरह के हमारे पास बेसिकली क्या है, एक चार्ट सा जनरेट होता है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली जब वो इंटरप्ट 21H होता है उसके बाद जो जब ये लूप MS करता है तो इस तरह की एक कंडीशन आती है, ठीक है। लूप MS किया मैंने तो फिर उसमें बेसिकली क्या था कि हमारे पास हायर ऑर्डर बिट्स में 2 आ गया और जो हमारे पास L था उसमें 61 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली क्या कर देगा, शॉर्ट जंप करेगा और इसको जंप करके ये DXA वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली उसको उधर ले जाएगा और हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो 4 में बेसिकली क्या कर देगा, इसको स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये अगेन लूपिंग बेसिकली स्टार्ट करा रहा है। लूप MS के बाद बेसिकली क्या
हमने ये देखा कि जब हमने लूप एमएस वाली चीज के ऊपर हम आए तो उसने बेसिकली क्या किया, हमारे लूप को चलाना स्टार्ट कर दिया। सही, इससे पहले वो क्या करता था कि हमारे पास ईच रजिस्टर्स में आके वैल्यूज को स्टोर करा रहा होता था। उसके बाद अब उसने क्या किया, उसने बेसिकली हमारे पास क्या किया, उसने हमारे पास अब ये किया कि उसने जब वो लूप एमएस के ऊपर आया ना, उसने अब लूपिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, सबसे पहले वो हमारे पास एक कमांड मूव डीएक्स ए पे गया। ठीक है, उसने उस वाली वैल्यू को रन किया, उसके बाद वो एएक्स के ऊपर आया, उसको रन किया, और उसके बाद उसने क्या किया, इंटेल 21H। ठीक है, हमारे पास ये जो लूप वाला कोड है ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये एग्जीक्यूशन इसकी चलती रहेगी। ठीक है, ये क्यों चलती रहेगी, क्योंकि इसमें जब तक वो डिक्रीमेंट आकर होता रहेगा। ठीक है, आप इसको खुद अपने उसमें सॉल्व कीजिएगा लैपटॉप में सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें ये होगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे ना, और आप जब एनालाइज करेंगे इसमें ईच स्टेप में ना आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, आप इसको जितनी बार रन करेंगे उतनी बार क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, उसमें यह है कि आपके पास ये जो रजिस्टर्स हैं और जो बेसिकली फ्लैग है उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, इधर आप इसको करते रहेंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पहले CX रजिस्टर में 3 था, बेसिकली 5 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आप इसमें जितनी दफा लूपिंग करेंगे उतनी दफा आप इसमें एक चीज एनालाइज करेंगे कि आपका जो CX रजिस्टर है ना, मैं इसको कॉन्टिन्यूसली सिंगल स्टेप करी जा रही हूँ। ठीक है, आपने ये कोड कॉन्टिन्यूसली रन होता रहेगा। ठीक है, अब क्या है, आपके CX में वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, पहले 5 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आप इसको कॉन्टिन्यूसली रन करते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे ये अब आके RET पे ना, अब अगर आप एनालाइज करें, अब आके ना ये RET पे ये लाइन आई है। ठीक है, और अब आके आपका कोड स्टॉप हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने इसकी जो लूप के लिए कंडीशन सेट की हुई थी उसमें ये था कि डिक्रीमेंट होगा, अगर हमारे पास काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये शॉर्ट जंप करेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, वही चीज आपने अपना पूरा कोड रन करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंगल स्टेप करते जाएंगे और आपने फोकस करना है CX वाले रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, CX रजिस्टर में सबसे पहले आपके पास क्या आया था, 5 आया था। ठीक है, अब आपने उसको कॉन्टिन्यूसली सिंगल रन करते गए। ठीक है, उसमें 5 था, 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, और 1 से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये स्टॉप हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन पे आके हमारा कोड क्या है, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये लाइन ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ये लूपिंग नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो CX रजिस्टर है उसमें हमारी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें CX SP IP जो है, इसमें भी रजिस्टर की वैल्यूज क्या है, चेंज होती है। ठीक है, इसी तरह आपके जो फ्लैग्स हैं उसमें भी वैल्यूज क्या है, चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला कोड था। ठीक है, उसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या यूज किया, एक सिंपल लूप की कमांड को यूज किया था हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम नंबर 2 है उसमें हम लोग बेसिकली लूप Z यूज करेंगे। ठीक है, उसमें बेसिकली उस टेबल की क्या डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या है, LOP लूप है, उसमें हमारे पास जो ZF फ्लैग है, 0 फ्लैग है, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसकी हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है हम लोगों ने। ठीक है, वो कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ अब हम लोगों ने क्या करना है, ORG CX5 सेम है। ठीक है, AL हमारे पास क्या है, उसके बाद जो हमारे पास चेंजेस आएंगी वो मूव क्या है, AL5 है। ठीक है, इधर आ जाएगी, उसमें क्या होगा, मूव होगा, AL होगा, कोमा 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये क्या है, ABC है, और ये बेसिकली सेमी कॉलम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये मूव BL है, मूव BL है, कोमा मूव BL है, और ये 2 है। उसके बाद क्या है, MUL है, और उसके बाद क्या है, BL है, और SUB सब है, और उसके बाद सब में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया BL है और सब है, और उसमें क्या है, DX है। ठीक है,
BL2। अब हमारा ये दूसरा कोड है, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज क्या है, फ्लैग्स को भी हम लोग उसका भी साथ में टेबल देखते रहेंगे। अब हम लोगों ने इधर सिंगल स्टेप करना है। सबसे पहली चीज हमारे पास CX में 5 आ जाएगा, AX में भी 5 आ जाएगा। CX AX वाली पहली दो लाइंस एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद मूव BL2 है, ठीक है। उसके बाद ये BL रजिस्टर में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेगा BL को 2 से, तो हमारे पास A में क्या आ जाएगा, 10 A आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये DX रजिस्टर में बेसिकली क्या करेगा, DX रजिस्टर में हमारे पास 0 जो है उसको सब करेगा और इसको माइनस करके 4 की वैल्यू CX रजिस्टर में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद अब ये सारा जो हमारे पास यहाँ पे BL के बाद जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये बेसिकली हमारे पास लूपिंग हो रही है, ठीक है। पहले वो बेसिकली इसने उसको सप्रेशन की, उसके बाद ये अब क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की उसने, इसकी वैल्यू क्या थी, 14 बनती है, वो इसने 40 AX रजिस्टर में स्टोर करा दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आप एक और चीज आपने एनालाइज करनी है, हमारे पास ये जो फ्लैग रजिस्टर्स हैं इसमें इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। इसमें 0 फ्लैग जो है वो 1 है, पैरिटी फ्लैग जो है वो भी 1 है, और इसके साथ इंटरप्ट फ्लैग जो है वो भी 1 है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसको अब सिंगल स्टेप करती जाऊंगी, ठीक है। इसका लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे पास काउंट रजिस्टर में इसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती। उसमें लिखा हुआ है काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसकी लूपिंग को चलाते जाएंगे, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कभी इसको वो मल्टीप्लाई कर रहा है, कभी इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप देखते जाएंगे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी, ठीक है। आपका ये जो लूप चलता रहेगा और ये उस पॉइंट पे आके RET के ऊपर आके स्टॉप होगा जब हमारे पास काउंट रजिस्टर में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए जैसे हमारे पास काउंट रजिस्टर में इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये लाइन किधर आती है, RET के ऊपर आके स्टॉप हो जाती है। और हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें उसने कहा हुआ है कि हमारे पास ये किस पॉइंट पे आके 0 होता है, तो ये इसने बेसिकली बताया हुआ है कि हमारे पास जो ZF है उसमें इक्वल्स टू जब ये 1 होता है तो वहां पे आके क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब हमारा कोड क्या हो गया, बेसिकली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, प्रोग्राम नंबर 2 था जिसमें हम लोग लूप Z की कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम नंबर 3 है जिसमें हम लोग लूप की कमांड को भी यूज करेंगे, लूप Z की कमांड को भी यूज करेंगे और डिक्रीमेंट DX भी यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। ये अब हम लोग का बेसिकली कोड है पड़ा, प्रोग्राम नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली लूप Z और लूप की कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या है, हम लोग ना 3 लूप्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं कि हमारा जो पहला हम लोग MS1 जो लिखा हुआ है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इवन अपना नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक स्लॉट का नेम कह लें, वो हम लोगों ने एक डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पार्ट्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट्स में बेसिकली ये कोड डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसमें सिंगल स्टेप किया, सबसे पहली चीज मेरे पास CX में क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने अगेन सिंगल स्टेप किया, DX में क्या हो गया, 1 स्टोर हो गया। उसने क्या किया, MS1 पहला उसने स्टेप पूरा कर दिया। उसके बाद अगेन मैंने किया तो क्या किया उसने, INC जो था उसमें बेसिकली हमारे पास CX में मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, 2 था ना, और फिर मैंने DX में 1 किया, ठीक है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, डिक्रीमेंटल का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसने उसमें माइनस करके उसको 2 - 1 करके क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन आती हूँ, सिंगल स्टेप करती हूँ, वो लूप MS1 जो है वो उसको चलाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगेन इसको सिंगल स्टेप करती हूँ, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो CX रजिस्टर जो होता है उसमें काउंट रजिस्टर में बेसिकली ये वैल्यू क्या कर देता है,
उसको मल्टीप्लाई कराते हैं आपस। अब बेसिकली अब हम लोगों ने जब एड सी एक्स के ऊपर आए तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे पास काउंट रजिस्टर था उसमें वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे हमारे पास काउंट रजिस्टर में वैल्यू 0 होती है, ये अगला लूप चला देगा, ठीक है। अब जब हम लोग सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे उसने मूव सी एक्स वी के ऊपर कर दिया, ठीक है। वो अब हमें सी एक्स रजिस्टर में क्या है, इसकी वैल्यू को जो हमने ऊपर सी एक्स रजिस्टर में इसकी वैल्यू को बेसिकली वो जो 2 है उसको वो हाईलाइट करेगा, ठीक है। उसमें बेसिकली हम लोग इसको सेपरेट करके लेके आ रहे थे, 4 - 2 किया तो डीएक्स में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको अगेन सिंगल स्टेप करेंगे तो सी एक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और ये हमारा कौन सा लूप चलाना स्टार्ट कर दिया, उसने दूसरा लूप चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो हमारे पास डीएक्स में इसकी वैल्यू को 3 कर देगा, ठीक है। अब ये वाला कोड उस वक्त तक चलाएगा जब तक हमारे पास बेसिकली क्या है, काउंट रजिस्टर और डीएक्स रजिस्टर दोनों में इसका जो वैल्यू है वो जब तक 0 नहीं हो जाती, हमारे पास ये कोड क्या है वो कॉन्टिन्यूसली बेसिकली क्या है, रन होता रहेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके हम लोग बच्चे आप लोगों ने ना इसमें फ्लैग्स को भी ऑन कर देना, फ्लैग्स का भी वो ऑप्शन क्लिक कर लेना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें उस वक्त तक ये रन करता है जब ये दोनों पॉइंट्स से क्या हो जाता है, हमारे पास सी एक्स और डी एक्स दोनों में हमारी वैल्यू जब 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोड क्या है, अब इसको वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा क्या था, प्रोग्राम नंबर 3 था, ठीक है। इसी तरह इसका प्रोग्राम नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें लूप एंड ई नॉट इक्वल की कमांड को बेसिकली यूज किया गया है। उसको देख लेते हैं हम लोग। ORG 100H है, मूव AX 0, मूव CX है, मूव CX है 0, मूव AX मूव CX में क्या है, 5 है बेसिकली। AX में 0, CX में 5, MS सेमीकोलन, उसके बाद ऐड हो गया, ऐड AX 100, ऐड AX 100, CMP जंप AH कोमा और 0, उसके बाद लूप C MS RET। ये हमारा बेसिकली क्या है, प्रोग्राम नंबर 4, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 रजिस्टर्स को यूज करना है। इसमें जंप और प्लस लूप दो कमांड्स बेसिकली हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करना है, हम लोग इसको सिंगल स्टेप करेंगे। इसमें हम लोगों ने AX में 0 स्टोर करा लिया, BX में CX में 5, उसके बाद ये ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो 100 था, AX में 5 था, 100 था, इसमें बेसिकली उसने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद हमारे पास लोअर ऑर्डर वर्ड्स में क्या आ जाता है, 64 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसको जंप कराएगा, जंप कराने के बाद वो क्या करता है, जो CX रजिस्टर होता है उसमें इसकी वैल्यू क्या कर देता है, 5 कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगेन ऐड करेंगे, ठीक है। अगेन ऐड करेंगे तो ये 4 होगा। ये हमारा लूप को ये चलाता रहेगा, ये आप इसको कॉन्टिन्यूसली ये उस वक्त तक लूप को चलाएगा जब तक हमारे पास क्या है, काउंट रजिस्टर में इसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 0 नहीं हो जाती, ठीक है।
अब वो कहते हैं द प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड। अब इधर RET में क्या आके प्रोग्राम रिलोड कर देंगे इसको, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती थी कि ये कॉन्टिन्यूसली मैं इसको रन करूंगी, ये RET ये बेसिकली कहाँ पे आके अब ये स्टॉप किया, 2 के ऊपर आके इसने बेसिकली अपने आप को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया। वो उसने क्यों किया, क्योंकि मैंने इसमें जंप की कमांड को यूज किया था, ठीक है। और उसने जो इसमें कंडीशन सेट की थी, उसने कहा था कि ये जंप करेगा, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट्स वाई वो इसको 2 पे आके स्टॉप कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अगला कोड देख लेते हैं। आपने बच्चे साथ साथ ना इसका जो फ्लैग वाला पोर्शन है ना, आपने उसको भी जरूर बेसिकली मैं आपको इधर एक दफा फिर से करके दिखा देती हूँ। फ्लैग वाली चीज भी आपने जरूर इसमें ना इन रखना है, ठीक है। उसको भी आपने बार बार ऑन करके रखना है, ठीक है, ताकि आप जैसे जैसे लूप चलाएंगे आप एक चीज नोटिस करें, फ्लैग की वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। आपने उस चीज को भी जरूर साथ साथ एनालाइज करना है, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद हम लोग अपने आखिरी कोड के ऊपर आते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली हम लोग देख लेते हैं ORG 108C, इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है, इसमें देख लेते हैं। 100H है, AX0 है, CX5 है, MNS है, MNS है, और add AX100 है, CMP jump AH0 है, CMP jump AH0 है, loop MNS है, ये कोड ऑलमोस्ट सेम है। बेसिक डिफरेंस इसमें आप कह सकते हैं कि जो सिंटैक्स MNS है वो यूज किया गया है, इसकी आउटपुट बेसिकली क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। सॉरी, फ्लैग जरूर आपने ये ऑन कर लेना है, इसको आप एनालाइज करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका कोड उस पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पे आके ये चीज क्या कर देगा, इसको हमारा जो कोड है उसको प्रोग्राम को क्या कर देगा और आपको एक मैसेज देगा कि क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। टर्मिनेट इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपका कोड क्यों टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपके पास जो लास्ट वाला कोड है, ये बेसिकली आपके पास इस चीज की एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं कि इफ द काउंट इज नॉट 0, ठीक है, अगर तो हमारा काउंट 0 होता है तो प्रोग्राम टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होती है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, मगर हमारे पास उसकी एग्जीक्यूशन कॉन्टिन्यूसली क्या है, चलती रहती है, ठीक है। और हमने यहाँ पे अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक उसकी बेसिकली हम लोगों ने क्या है, आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जंप की कमांड नहीं यूज किया, इसलिए हम लोगों ने बेसिकली जंप की कमांड यूज की है क्योंकि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचना था, ठीक है। दैट्स वाई जब आपने एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होता है तो उस पॉइंट पे हम लोग बेसिकली क्या है, जंप की कमांड को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। ये थी आपकी बेसिकली लैब नंबर 11 की परफॉर्मेंस और इस लेक्चर का ओवरव्यू था कि हम लोग का बेसिकली जो हम लोगों ने लैब नंबर 11 परफॉर्म की है उसमें 5 लूप इंस्ट्रक्शंस के फंक्शंस को और उसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है असेंबली लैंग्वेज में या यूजिंग EMU सॉफ्टवेयर, वो हम लोगों ने किस तरह से उसको परफॉर्म करना है, वो बेसिकली हम लोगों ने आज की लैब में उसको स्टडी किया है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का ना कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग लैब नंबर 11, यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी ऑन योर MS Teams। आप वहाँ पे मुझे MS Teams पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि किस स्टूडेंट को कौन से कोड में इशू आ रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी कि उसका इशू सॉल्व कर सके हम लोग, ठीक है। और ये थी आपकी लैब नंबर 11 जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि मिक्सअप थी
लैब नंबर 10 का भी, क्योंकि इसमें कुछ हम लोगों ने जंप कमांड्स भी यूज